हाय गाइस, आई एम रिजवान। सो मैं आपकी हेल्प करूंगा आज। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उस वो और प्रेडिकेट दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास है एक तरह से ग्रामर सेशन की। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। बच्चों, आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से जो अपना रिस्पांस दिया है मुझे, वो आगे भी जारी रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, लाइव सेशन अभी जल्दी आएगा क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर कब आएंगे लाइव। तो लाइव डियर स्टूडेंट्स अभी टाइम लग रहा है थोड़ा, ठीक है। बाकी का जो प्यार मुझे मिल रहा है ना, वो आप मुझे दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो नाउ अब मैं स्टडी करूँगा डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह से कि सेंटेंस आपका होता है, सेंटेंस होता है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताई थी। नंबर 1, 5 काइंड्स की सेंटेंस बताए थे आपको। 5 काइंड्स के सेंटेंस बताए थे, ठीक है। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए थे और एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। नंबर 1, पहला सब्जेक्ट और दूसरा आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, तो मैंने प्रेडिकेट आपको बता दिया था कि प्रेडिकेट भी और सब्जेक्ट को दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। बट सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, डिटर्मिनर बताया था, है ना। एक रूल में लिखाता हूँ सामने। सबसे पहले डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, ए क्लेवर बॉय इन द कॉर्नर प्लस आपको आगे को जो पार्ट्स है, इज प्लेइंग हॉकी। तो अब हमने देखो यहाँ पे जाना, ये सीख लिया देखो कि ये जो हमारा पार्ट है, इतना यहाँ तक का जो पार्ट हुआ, ये एक सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। बट इसके आगे का जो पार्ट हुआ, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हुआ। ये वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हुआ। तो इतना पार्ट क्या हुआ, सब्जेक्टिव पार्ट, और ये इतना पार्ट क्या हुआ, एक तरह से प्रेडिकेट का पार्ट। बट व्हाट इज़ प्रेडिकेट। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि प्रेडिकेट होता क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट एक वो पार्ट होता है, प्रेडिकेट एक वो पार्ट होता है जो हमें किसी भी सब्जेक्ट जो होता है ना, उसके बारे में या उसके बाद में जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो एक तरह से प्रेडिकेट कहलाते हैं, ठीक है। प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है। जैसे कि 2 पार्ट मैंने ऊपर लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस के प्रेडिकेट। पहले सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद प्रेडिकेट होगा। यानी जैसे नोट करके दे दो, सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो देखो यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है सब्जेक्ट और नंबर दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो देखो ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को मैंने पहले बता दिया है, आपको ऊपर लिखा हुआ है। बट प्रेडिकेट के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेडिकेट के बेसिक रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 parts of predicate। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं। हाउ मेनी? 3 पार्ट्स होते हैं। सो माइंड में आ रहा होगा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट होता है आपका वर्ब, प्लस दूसरा पार्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट,
और तीसरा पार्ट होता है आपका कंप्लीमेंट। थर्ड पार्ट हो गया आपका कंप्लीमेंट। तो पहला पार्ट आपका वर्ब, सेकंड पार्ट आपका ऑब्जेक्ट और थर्ड पार्ट आपका कंप्लीमेंट। इज राइट? समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल मैं जैसे ऊपर दे चुका हूँ, इज प्लेइंग हॉकी। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट करूँगा, ही इज प्लेइंग हॉकी विद मी। देखिए एक सेंटेंस आपके सामने ये आ गया, बट दूसरा एग्जाम्पल देखो, he is playing with me हॉकी। सेकेंड एग्जाम्पल ये वाला आ गया, बट एक थर्ड एग्जाम्पल है, he is playing me हॉकी। बट एक एग्जाम्पल और है, he is playing me टू हॉकी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके हैं 4 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, पहले एग्जाम्पल को समझ के पढ़ो, ही इज़ प्लेइंग हॉकी विद मी। यहाँ पर वो ही कहना चाह रहा है कि वह मेरे साथ में हॉकी खेलता है। तो देखो पहला सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि देखो विद आ रहा है और मी आपका इधर आ गया है ना, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा, बट यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आ गए। इज राइट ना? अभी मैं सारी चीज़ों को अच्छे से समझाता हूँ। ही इज़ प्लेइंग विद मी हॉकी, है ना। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस के सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये कंसेप्ट बनता है ना विद मी, अगर बनता है तो होगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये सेंटेंस आपका ठीक बन जाता है, ही इज़ प्लेइंग मी हॉकी। तो इस तरह से क्या हो गया, ही इज़ प्लेइंग मी हॉकी, तो ये सेंटेंस भी आपका ठीक बनता है। ही इज़ प्लेइंग मी टू हॉकी, है ना, तो ये सेंटेंस आपका क्या बनता है, रॉन्ग बनता है। बट एक पल के लिए थोड़ी सी ना सोचो, एक पल के लिए यहाँ पे देखो कि ही इज़ प्लेइंग विद मी हॉकी। देखो यहाँ पे विद आ गया, विद का मतलब मेरे साथ आ गया ना। तो अगर हम नियम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे नोट करके मैंने लिख दिया, ठीक है। वर्ब इज 2 काइंड्स, यानी वर्ब जो है ना वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमने बचपन में पढ़ रखा है, नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखो सब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, इज, मेन वर्ब क्या हुआ, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या हुआ मेरा, ये हिस्सा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरी वर्ब, यहाँ पे मेरी हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट। तो अगर इसको ना मैच कर लो यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ये बना वर्ब और ये बना आपका ऑब्जेक्ट। इज राइट ना? ठीक, समझ आ रहा है? ठीक है। तो ही इज़ प्लेइंग मी टू हॉकी, वह मेरे साथ हॉकी खेल रहा है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट, हम किसे पढ़ रहा है, प्रेडिकेट को। तो प्रेडिकेट का हिस्सा ये हुआ इतना, ये वाला पार्ट प्रेडिकेट का हुआ। तो प्रेडिकेट में क्या क्या दिखा रहा है, वर्ब दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है और कंप्लीमेंट दिखा रहा है। तो ये हिस्सा वर्ब का हुआ। तो वर्ब में 2 वर्ब बनी, नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब और नंबर 2 मेन वर्ब। तो ये हिस्सा वर्ब का बना। तो ऐसे ही ना ऑब्जेक्ट भी आपका ना 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट इज 2 काइंड्स। ऑब्जेक्ट इज 2 काइंड्स। तो ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस नंबर 2
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, इज राइट ना, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। बट रूल ये है, रूल के अकॉर्डिंग ये जाएंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट is used near the main verb without preposition, है ना। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सीख लिया कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लगभग मेन वर्ब के बिल्कुल पास में यूज़ किया जाता है और बिना प्रीपोजिशन के। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि थर्ड सेंटेंस में दिखा रखा है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो थर्ड सेंटेंस में देखो ये दिखा रहा है ही इज़ प्लेइंग मी हॉकी, इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस में जो विद प्रीपोजिशन आ रही है उसको हटा दिया जाएगा और वो उसके हिसाब से वो सेंटेंस आपका, इस नियम के अकॉर्डिंग ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो गया, इज़ राइट ना, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is used after the indirect object। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका उसका यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है डियर स्टूडेंट्स आपका, देखो हॉकी, यहाँ पर देखो, तो ये जो हॉकी है ना ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये वाला जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में यूज़ किया जाएगा किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, बेसिक तरीके से समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। लेकिन क्या अब माइंड में चल रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन लेकर के आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is not used the preposition, लेकिन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो कभी मतलब आप प्रीपोजिशन के साथ यूज़ नहीं किया जाएगा, वो विदाउट प्रीपोजिशन के साथ यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा इस वाले सेंटेंस में, ठीक। तो देखो हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो गलत क्यों हुआ, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग जो है ना, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग तो ये वाला गलत हुआ क्योंकि इससे पहले टू आ रहा है और टू आने पर ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरी बात, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहले आ रहा है बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, लेकिन इनके बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगी, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया आपका। बट यहाँ पे विद में आ रहा है, यहाँ पे तो विद में आ रहा है। तो देखो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, आपके माइंड में चल रहा है ना कि सर यहाँ तो आ रहा है, ये तो विद आ रहा है, ये तो फिर ठीक क्यों किया आपने, क्योंकि ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो वो प्रीपोजिशन लेकर के आएगा, इज राइट ना। नॉट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट is used after the direct ऑब्जेक्ट with the preposition, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है बाद में किसके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के विद द प्रीपोजिशन के साथ। तो इस वाले नियम के अकॉर्डिंग, रूल नंबर इसके नियम के अकॉर्डिंग ये वाला सेंटेंस बिल्कुल राइट हो गया,
इज राइट ना, ये वाला बिल्कुल राइट हो गया, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला आपका मिस्टेक हो गया, तो फिर ये वाला आपका ठीक हो गया। हमने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जान लिया कि ये चारों रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारा फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस राइट है, बाकी के सेकंड और फोर्थ सेंटेंस आपके रॉन्ग हैं। डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल समझ आ रहा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने सीख लिया कि एक सेंटेंस के जो प्रेडिकेट है उसके 3 भाग होते हैं, नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 ऑब्जेक्ट और नंबर 3 कंप्लीमेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में अक्सर क्या होता है, कंप्लीमेंट में क्या होता है कि अक्सर टाइम को यूज़ किया जाता है, फैक्टर किसको, टाइम को, टाइम का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ कंप्लीमेंट, ठीक है। तो कंप्लीमेंट इज यूज्ड after indirect and direct object, ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे कंप्लीमेंट का जो प्रयोग किया जाता है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है, ना कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट से पहले किया जाता है। देखो एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग मी हॉकी एट दिस टाइम, पहला सेंटेंस आपका ये बना, बट दूसरा सेंटेंस आपका चेक करो, ही इज प्लेइंग मी हॉकी इन द फील्ड एट दिस टाइम। देखो अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नंबर 1 सर पहली चीज़ क्या समझ में आ रही है, पहली चीज़ समझ में आ रही है एट दिस टाइम, राइट। बट दूसरे सेंटेंस में अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखो सेकेंड सेंटेंस में अगर मैं देखता हूँ, ही इज़ प्लेइंग मी हॉकी, यहाँ पर एट दिस टाइम को बाद में ले लिया मैंने। देखो यहाँ पे एट दिस टाइम को बाद में लिया और उससे पहले ले लिया मैंने इन द फील्ड। तो आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर यहाँ पर हमने देखा कि एट दिस टाइम को आपने पहले क्यों नहीं लिया, इन द फील्ड के बाद में क्यों लिया। इज़ राइट ना, समझ आ रहा ना। देखो कंप्लीमेंट के भी 2 पार्ट होते हैं, जिस तरह से वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, सेम उसी तरह से ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, तो कंप्लीमेंट के भी तो 2 पार्ट होंगे ना, ठीक है, समझ आ रहा है। कंप्लीमेंट के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 कंप्लीमेंट के भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 अदर वर्ड्स और नंबर बी टाइम। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो रूल देखो, अदर वर्ड्स, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम, ठीक है, समझ आ रहा ना, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट तो 2 होंगे, नंबर 1 इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये वाला इनडायरेक्ट और ये वाला डायरेक्ट। अब इसके बाद में अदर वर्ड्स आएंगे, यानी जो कंप्लीट करेंगे, जिसको बेसिक रूप से कंप्लीमेंट माना गया है ना, कंप्लीट करेंगे किसी भी सेंटेंस को, तो वो वाले वर्ड्स आएंगे, प्लस उसके बाद टाइम आएगा। इज राइट ना। टाइम ऐसा नहीं आएगा, देखो यहाँ पे सेंटेंस मैंने ये लिख दिया ना, इज राइट ना, सेंटेंस कभी ऐसा नहीं आएगा, ही इज प्लेइंग मी हॉकी at this time in the field, तो डियर स्टूडेंट्स देखो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी, यानी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी की ये सेंटेंस आपकी
ये दोनों सेंटेंस ठीक हो जाएंगे। इज राइट ना। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान सर 61 को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे, ठीक है। फेसबुक पेज पे मैं आपको मिलूँगा, फेसबुक पेज पे ना मैं आपको मिलूँगा, इंस्टाग्राम पे मिलूँगा, इंस्टाग्राम पे मैं यहाँ पर तीनों जगह मिलूँगा। इज राइट ना। और टेलीग्राम पर भी मिलूँगा, टेलीग्राम पर भी मिलूँगा मैं, ठीक है। तो आप मुझे चारों जगह ना प्लीज़ आप मुझे ज्वाइन करें। देखो टेलीग्राम पे आप जाइए, मुझे वहाँ रिजवान सर 61 के नाम से ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ भी मैं आपको रिजवान सर 61 के नाम से मिलूँगा। फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे मैं मिलूँगा, ठीक है। तो आप मुझे फेसबुक पेज पे मिलिए, आप फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे रिजवान सर 61 टाइप कीजिए और वो मेरा फेसबुक पेज आएगा निकल के, मुझे आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। और यूट्यूब पे मैं आपको मिल ही रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपसे मिल करके बहुत खुशी हो रही है और आप जो भी प्यार दे रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। और मेरे जो कम्युनिटी सेशन पे जो क्वेश्चंस डेली आते हैं, प्लीज़ आप उन्हें ना ज़रूर टाइप करें, अपना आंसर ज़रूर दिया करें, क्योंकि उससे मुझे जो मोटिवेट मिलता है ना भाई, वो थोड़ा सा ना देखने लायक होता है। एक बार रिवीजन करूँगा मैं सेंटेंसेस का, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। लेट अस स्टार्ट। देखो सेंटेंसेस 5 काइंड्स के होते हैं, 5 काइंड्स के होते हैं। मैंने बताया था असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इज राइट ना। एक सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट 2 भाग होते हैं। नंबर 1 डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव प्रेस, ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट बना। जैसे ए क्लेवर बॉय इन द कॉर्नर इज प्लेइंग हॉकी, तो ये पार्ट सब्जेक्ट और ये वाला पार्ट आपका ऑब्जेक्ट बना। नॉट सब्जेक्ट प्लस के प्रेडिकेट, एक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, वेरी सिंपल। प्रेडिकेट क्या हुआ, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 ऑब्जेक्ट और नंबर 3 आपका कंप्लीमेंट। इज राइट। ओके, ही इज़ प्लेइंग हॉकी विथ मी, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज़ प्लेइंग विद मी हॉकी, देखो विद यहाँ पर आ गया, सो इसलिए सेंटेंस ना थोड़ा गलत हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले डायरेक्ट आप प्रीपोजिशन नहीं लेंगे। हाँ, अगर मी यहाँ पर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तो लेंगे, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में दिखाया गया है, ही इज़ प्लेइंग मी हॉकी, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है और यहाँ पे भी कोई प्रीपोजिशन नहीं है। इज राइट ना। ही इज़ प्लेइंग मी टू हॉकी, तो देखो ये वाला भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट आएगा तो प्रीपोजिशन लेकर के आएगा। ओके, तो यहाँ पे तो ये इनडायरेक्ट हुआ और ये आपका डायरेक्ट हुआ। ओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना हमेशा बेजानदार चीज़ होती है, जानदार चीज़ नहीं होती है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से, नहीं तो मैं और अगली वीडियो में बता दूंगा, और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, वर्ब इज़ 2 काइंड्स, वर्ब हमेशा याद रखो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज यूज्ड 2 काइंड्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज राइट, दोनों प्रकार से दे रखा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पास में किया जाता है और बिना प्रीपोजिशन के यूज़ किया जाता है इसका। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड द प्रीपोजिशन, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ बिना प्रीपोजिशन से के साथ किया जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद द प्रीपोजिशन के बाद किया जाएगा। इज राइट ना। ये चारों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये 4 बातें अगर आपने अच्छे से ध्यान रख ली तो आपका कभी भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है। इज राइट ना। ठीक है, आगे ध्यान देंगे कि देखो कंप्लीमेंट इज यूज्ड आफ्टर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज़ प्लेइंग मी हॉकी, वो मेरे साथ हॉकी खेल रहा है एट दिस टाइम, ये बिल्कुल ठीक है। ही इज़ प्लेइंग मी हॉकी इन द फील्ड एट दिस टाइम, ये वाला सेंटेंस भी आपका बिल्कुल ठीक है। जबकि कंप्लीमेंट आफ्टर अदर वर्ड्स
और प्लस बी टाइम, दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए गए हैं। ही इज़ प्लेइंग मी हॉकी एट दिस टाइम, ठीक है, इन द फील्ड। तो एट दिस टाइम जो है ना वो बाद में आएगा टाइम के, और इसीलिए सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। दूसरी बात ये है कि रिजवान सर 61 के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह से जो प्यार मिल रहा है ना मुझे देते रहिएगा, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू, ठीक है। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।